हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक हल करेंगे। प्रथम क्वेश्चन दे रखा है 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का अर्थ हुआ कि इन दोनों को काटना है और काटने के लिए आपको एक ही पारा से दोनों को काटिएगा। तो मैं 2 से काटने चलूँगा तो ऊपर वाला कट रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है, इसलिए 2 से नहीं काटेंगे। 2 से दोनों कटता तो काटते। अब 3 से भी देख रहे हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा क्योंकि नीचे 5 से कट रहा है, ऊपर वाला नहीं कट रहा है, इसलिए दोनों कटना चाहिए। तो 5 से भी नहीं देंगे। अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा क्योंकि 23 चौका होता है 92 और 23 5 115 होता है। तो 23 चौका कितना होगा? 23 चौका 92 होता है, 23 5 115 होता है। तो 4 बाई कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा 4, यहाँ क्या है बटा है तो बटा, ये 5। तो 4/5 ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन आपका 4/5 बी ऑप्शन में दे रहे हैं, दिया हुआ है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अधिकतम पूछ रहा है ना। 2 परिमेय मान लेते हैं, 2 परिमेय, एक मान लेते हैं 2 है, एक दूसरी परिमेय संख्या 3 लिख रहे हैं। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या पूछे कितना है तो आप बोलेंगे अनंत। तो ये कैसे? क्योंकि 2 के बाद 2.110 होगा, 2 पॉइंट, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 2, इसके 2.5 पैसा है कि नहीं, 2.5 रुपया इसके बीच में होगा, 2.5 होगा, इसके बीच में 1.60 होगा कि नहीं होगा, 1.70 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह 1.70 पैसा, 1.80 पैसा, 1.82 पैसा ऐसे बोल सकते हैं। इसके बीच में अनंत संख्याएं इसके बीच में, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 2 का कम क्वेश्चन हो गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या बोल रहा है? कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? शांत जिसके हर में, हर किसी को अंश ऊपर वाला को, हर नीचे वाला को कहते हैं। अंश में 2 का पावर अंश बटे हर में, तो अंश ऊपर वाला का, हर नीचे, तो हर में 2 का पावर n अगुने 5 का पावर m रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो यहाँ पर शांत पूछ रहा है, तो हर में इसका देख लेते तो 11 8 88, 11 इसमें हर में आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। इसमें देख लीजिए तो ये में 7 तिरका 21, तो इसमें भी 7 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, हर में 7 आएगा तो होबे नहीं करेगा। ये इसमें देखते हैं हर में आएगा कि नहीं। इसका अभाज्य गुणनखंड करे तो ये 1600 है, 1600 का ये जानते हैं, ये वर्ग है किसका? 40 का, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। 40 का अभाज्य गुणनखंड को पता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या होगा? 5, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसका पावर जुटेगा कि 2 का वो है 3 गो, तो 2 का पावर 3 गुने 5, अब होल पावर कितना है? 2 है। अब इसका पावर चढ़ेगा, ये पावर है ना, दोनों पर चढ़ेगा तो गुना होगा, ये पा के 3 दूनी 6 गुने 5 का स्क्वायर। देखिए हर में 2 और 5 आया है कि नहीं आया? आ गया है, क्योंकि हर इसी को हर कर रहा है। और उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे, हमको उससे बहस नहीं है, केवल 2 और 5 हर में होना चाहिए। पावर कुछ भी आए तो बस आप समझ जाइए कि यही शांत है, क्योंकि हर में 2 5 आ रहा था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल को क्या कहता है? अल्फा गुने बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। जानते हैं इनमें c कौन है? इसमें a है, क्योंकि a आप y² के बगल वाला को a बोलते हैं, y के बगल वाला को क्या कहते हैं? b। ये आपका c हो जाएगा, तो c का वैल्यू आपका a हो जाएगा, और a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? d, क्योंकि y² के बगल वाला को क्या कहते हैं? a। तो a/d ऑप्शन क्या है? a/d, a/d ऑप्शन डी में, तो d करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का परिमेयकरण गुणांक, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं √18 का, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा तो 9 गुने क्या होगा? 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल तो निकल रहा है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो इस संख्या का ये इसका गुणांक ये है √2। तो √18 का परिमेय गुणांक, तो ये कौन है? परिमेय गुणांक √2, तो √2 ऑप्शन में कहाँ दिया है? बी, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या वह संख्या होता है केवल 1 से और स्वयं से ही कटती है, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आना आपको आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या आपका 2 होगा, तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी।
यहाँ पर करा यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कह रहा है कि इसमें कंडीशन कौन लागू होगा। तो कह रहा है कि b से बड़ा r होगा का, तो b से बड़ा r कैसे होगा, r का मान भाजक से, ये b जानते हैं भाजक कहलाएगा, और क्यों क्या होगा भागफल, r क्या होगा शेषफल, और a क्या होगा भाज्य। तो यहाँ कह रहा है b से बड़ा शेष आता है का, तो भाजक से बड़ा शेष थोड़ी रहेगा, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ कह रहा है कि r से बड़ा, r का मान 0 से बड़ा आता है का, शेषफल 0 से ही 0 ही बड़ा रहता है, नहीं ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ b बड़ा है r से, तो ये बात सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब भाग बनाते हैं तो 4 से भाग, मान लेते हैं किसी 9 संख्या में भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1। अब बताइए ये वाला आपका शेष, ये r को शेष बोलते हैं ना, तो r को लिख दिए, और यहाँ क्या है b है, तो ये b है। अब बताइए यहाँ पर r बड़ा है कि b बड़ा है, तो आप बोलेंगे यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो 4 ना बड़ा होगा, तो r से बड़ा कौन होगा b, तो r से बड़ा कौन है b, तो ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, c वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ b बड़ा है r से, तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका कंडीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि r कभी भी 0 से ही बड़ा है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है r, इसलिए ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसमें रूट है और ये वर्गमूल से निकलेगा नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये भी आपका रूट में लगा हुआ है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी रूट में लगा हुआ है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो रूट में इसमें आएगा संख्या, नहीं निकल पाएगा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हो सकता है, क्योंकि √5 से √5 कट गया तो कितना बचा 6, और 6 क्या है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा डी, तो डी करेक्ट आंसर हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, करा द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। देखिए इसमें सब में प्लस प्लस दिख रहा है, द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद की शून्यक पूछ रहे हैं, तो शून्यक पूछ रहे थे, इनका क्या करना है, इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड के विधि से आप इसका क्या कर लेंगे शून्यक निकाल लेंगे, तो उस तरह भी पता चल जाएगा, लेकिन उस तरह में समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, सब में प्लस दिख रहा है ना, तो इस दोनों का आंसर आएगा निगेटिव, क्या आएगा निगेटिव, दोनों आंसर, इसका दोनों मूल शून्यक, जिसे मूल भी बोल सकते हैं शून्यक, तो इनका दोनों शून्यक क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन कहाँ है, दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या देखिए ये अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है 11, 11 क्या है परिमेय, इसका भी नहीं, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, 14 का वर्ग 196 होता है, इसलिए ये भी वर्गमूल निकल रहा है। 27 का वर्गमूल निकलेगा क्या, 27 का नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 तिरका 27, तो 9 का वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन 3 जो है ना रूट में रह जाएगा, और रूट के कारण ये क्या हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या हो रहा है, कौन, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट जब यहीं पे पता चल गया तो आगे हम अपरिमेय के बारे में पूछा था, अपरिमेय सी ऑप्शन हो गया है। बहुपद इतना के शून्यक, इसको शून्यक आ रहा है निकालेंगे, तो 5y² माइनस 25 इक्वल 0, ठीक है, शून्यक आ रहा है, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करें, इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर देना होता है, तो मैंने कर दिया। अब क्या है 5y² बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, अब देखिए y² बराबर 25 बाई क्या होगा, ये गुना है तो बटा में हो जाएगा, तो 5 का है 5 50 25, तो y² बराबर क्या होगा 5। अब y का मान निकालना है ना, तो प्लस माइनस √5 हो जाएगा, तब इसका मान 5 माइनस √5, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है √5 और माइनस √5, ऑप्शन सी में दे रहा है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, देखिए शून्यकों का योग तो है ना, तथा गुणनफल, तो शून्यकों का योग पहले देगा और गुणनफल क्या देगा बाद में देगा, तो शून्यकों का गुणनफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, शून्यकों का योग को, इसका वैल्यू 3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया है -40। यहाँ क्या करा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने क्या हो जाता है बीटा। अब जानते हैं x² यहाँ लिख देंगे, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिखिए, यहाँ x है तो x लिख दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है -40, तो -40 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए x² माइनस 3x अब प्लस माइनस माइनस, तो -40, ये ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में देखिए ये दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो दिया है x² माइनस 3x माइनस 40, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको, युग्म समीकरण इतना का हल होगा। तो देखिए इसका हल पूछ रहा है, एक हल होगा, दो हल के होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो देखिए a1/a2 करना पड़ेगा तब पता चलेगा a1/a2। तो a1 इसमें x1 के स्थान पे x के बगल में यहाँ पर 1 है तो वो क्या होगा a1 का मान है, तो a1 का मान तो 1 हो गया। ऐसे a2 का मान निकलेगा, तो यहाँ पर क्या है 2 है तो वह a2 का मान है। अब b1/b2 देख लेते हैं, तो इसमें b1 का मान 2 है, इसमें b2 का मान क्या है 4 है, तो 2 एक है, 2 2 नहीं 4, 1/2 हो गया। अब c1/c2 देख लेते हैं, तो देखिए इसमें c1 क्या है 4 है, और इसमें क्या है c2 8 है, तो 4 एक है 4, 4 2 नहीं 8, 1/2 देख रहे हैं। इसका भी मान 1/2, इसका भी 1/2, 1/2, तीनों का मान बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होता है, इसका अनगिनत हल हो जाता है। जब तीनों इक्वेशन ऐसा बराबर होगा ना तो वो क्या होगा अनगिनत हल। ऑप्शन आपको दिया है डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम, तो b का मान पूछ रहा है। तो एक मान लेते हैं एक अल्फा है और दूसरा इसके शून्यक है ना, जो व्युत्क्रम मान लेते क्या होता है उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम तो a1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/बीटा हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फा लिखिए, यहाँ बटा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना, तो अल्फा गुने क्या हो जाएगा बीटा बराबर 1। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, क्या होता है c/a बराबर 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। देखिए c के स्थान पर हम क्या करते हैं, c के स्थान पर यहाँ पर जानते हैं कितना है -b है, अब बाई का बाई, ए का स्थान पर क्या है x² के बगल में कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो 1 आएगा, बराबर का बराबर यहाँ 1 है तो 1 है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो -b बराबर, अब ये 1 में 1 से गुणा तो 1 होगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो b का मान -1, और b का मान -1 ऑप्शन कहाँ दिया है b में, तो b करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कभी भी याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है 90 डिग्री का। तो ये ऑप्शन में आप देखिए क्या 90 डिग्री दिया है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में आपको देखिए 90 डिग्री कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ a = 0 नहीं होना चाहिए, तो वास्तविक मूल नहीं हो, अवास्तविक जिसे बोल सकते हैं, वास्तविक मूल नहीं है। यदि कौन कंडीशन, जब वास्तविक मूल नहीं होता है ना तो उसका मान 0 से भी छोटा हो जाता है। डी का मान क्या होता है, डी 0 से छोटा है, ये समझ रहे हैं, 0 से छोटा कौन है डी, और डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है, अब जानते हैं ये हम कैसे समझे, क्योंकि वास्तविक मूल नहीं होते, तो वास्तविक मूल नहीं होते तो 0 से छोटा हो जाता है। मैंने 0 से छोटा लिख दिया क्या डी, और डी का मान हमको फॉर्मूला मालूम था b² - 4ac, और यहाँ पर जो है ना चिन्ह था वो चिन्ह लिख दिया, ये 0 है तो 0। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है b² - 4ac, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - x - 6 के मूल हो तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा बीटा, प्लस का प्लस, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुणेगा तो अल्फा क्या होगा, 1 में अल्फा से गुणेगा तो अल्फा होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, a से a कट गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया -b/c। अब देखिए यहाँ माइनस रहने दीजिए, अब b का मान जानते हैं, b का मान क्या है, यहाँ पर देखते हैं b का मान कौन है, तो यहाँ b का मान आप देख लीजिए, एक देखिए फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, अल्फा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a, तो a से a कट गया तो यहाँ बचा क्या -b/c। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ b का मान क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 रखना होगा, c के स्थान पर क्या है -6, तो -6 रख देना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे क्या है -6 है, अब भाग देंगे तो क्या होगा -1/6 हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपका -1/6 ऑप्शन आपका डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समांतर श्रेणी का 21वां पद पूछ रहा है, तो 21वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a21 का फॉर्मूला a + 20d होगा। a का मान क्या है, a का मान -3 है, देख रहे हैं ये -3 है,
20 गुने डी का मान, सार्वंतर कैसे निकालते, दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला दूसरा पद क्या है 4 में से पहला पद, तो पहला पद क्या है -3, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7, यहाँ 7 रख दीजिएगा, तो -3 और 7 दूनी 14, क्या होगा 7 दूनी 14। अब घटाइएगा तो ये आपका है ना 137 हो जाएगा, क्या होगा 137। 137 ऑप्शन में दिया है क्या, 137 ऑप्शन डी में दिया है, कहाँ दिया है डी में, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसको हल करने से पहले इसमें देखते हैं कहीं द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि x रूट में है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये भी द्विघात, क्योंकि ये बहुपद है वही नहीं है, क्योंकि x बट्टे में आ जाने पर ये द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा, ना बहुपद कहलाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और नहीं ये भी, क्योंकि x के बट्टे में है, तो ये भी नहीं है, तो ये तीनों द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, x का क्यूब इधर से a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3a² b प्लस 3ab², तो इसमें a का क्यूब तो कट जाएगा यहाँ से, तो x² इसमें बच जाएगा, तो यही द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन मैंने बता दिया। इसमें कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो an का मान क्या हो जाएगा 0, तो an का फॉर्मूला लगा दी a प्लस n माइनस 1 गुने डी। n कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान क्या हो जाएगा 0, a का वैल्यू क्या होगा 80 प्लस का प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान निकाल सकते हैं किस में, दूसरा पद, तो दूसरा पद 76 है, अब पहला पद क्या है 80, घटाइएगा तब सार्वंतर निकलता है दूसरा पद में से पहला पद, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 -4 आएगा, तो यहाँ -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा -80 बराबर n माइनस 1 गुने -40 -4 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 बराबर ये गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा बट्टा में हो जाएगा, तो -80 बटे -4, माइनस माइनस करेगा 4 1 4, 20 चौका 80, 20 चौका 80 हो जाएगा। अब n बराबर क्या होगा 20 + 1 तो 21 हो जाएगा, n का मान क्या होगा 21, तो 21 टर्म हो जाएगा, जो 21वां पद होगा, तो ये ऑप्शन में क्या होगा 21वां, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 21 आया था इसलिए 21वां पद मार दिया, तो इसका 21वां पद शून्य होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है, तो इसका सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको पहला पद और दूसरा पद निकालना चाहिए, तभी आप सार्वंतर निकाल सकते हैं, 2 पद चाहिए। तो सामान्य पद को n बोलते हैं, n का मान क्या दिया है 6 - 4n, तो इससे पहला पद निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस का माइनस 4 का 4, n के स्थान पर 1 रख देंगे, तो 6 - 4 1 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो गया। अब इसी तो दूसरा पद निकालते हैं, तो इसमें 2 रखते हैं n के स्थान पे, क्योंकि दूसरा पद निकल जाएगा, तो n के स्थान में क्या रखे 2, तो 6 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। अब 8 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा -2, ठीक है, तो ये -2 हो गया, तो 2 टर्म तो हमको पता चल गया, और जैसे 2 टर्म पता चल जाएगा तो डी सार्वंतर निकल जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या था -2, माइनस का माइनस, अब पहला पद कितना है, पहला पद कितना आया था यहाँ पर, तो 2 आया था, तो 2 आया था, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 2 4, तो -4। अब -4 जानते हैं कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, तो देखिए इसमें से 4 में से दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो पहला पद घटाने पर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 6, तो 6 हो गया। और इसमें से घटाएंगे तीसरा पद में से दूसरा पद, तो ये -10 हो रहा है। देखिए दोनों समान है नहीं है, तो समान नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, 2 है ना सार्वंतर समान हो जाए। पहला सार्वंतर देखें तो 6 आ रहा है, इसका दूसरा सार्वंतर देख रहे हैं तो -10 आ रहा है, तो ये दोनों समान न होने के कारण ये एपी नहीं हो रहा है, ये एपी होबे नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो a2 - a1 a3 - a2 होगा, तो फिर ये एपी में नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद 3/2 है, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 1 - 3, तो -2 2 इसका -1 आ गया। अब इसमें तीसरा पद, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है 1/2, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो -1 -2/2, 2 1 2 2 1 2 -1। देख रहे हैं 2 एपी क्या है, 2 सार्वंतर समान है कि नहीं, दो सार्वंतर समान हो जाएगा तो वह एपी होगा, एपी कौन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ये तो बच्चा जान जाएगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या है, बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए 0 0 याद कर रखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, तो QR बाई BC बराबर 2/3 है, तो त्रिभुज BQR का बाई त्रिभुज BCR का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ QR बटे BC यानी इसका भुजा बटे इसका भुजा का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप होगा ना, तो एरिया दोनों एरिया का अनुपात यहाँ दे रखा है, तो इनके भुजा का अनुपात के वर्ग करना पड़ेगा। तो इनका भुजा का वर्ग कर दिए। अब QR का वैल्यू क्या दिया है, देखिए QR का मान क्या दिया 2 और BC का वैल्यू क्या दिया 3। तो ऐसा समझिए ना, QR बटे BC का मान यहाँ पर दे रखा है, QR बाई BC का मान क्या दिया 2/3। तो मैंने QR बाई BC के जगह पर क्या रख दिया 2/3। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का बराबर 4 3 का बराबर 9, तो 4/9 ऑप्शन में कहीं दिया 4/9 4/9, तो 4/9 ऑप्शन आपका ए में दिया, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि इस x का वैल्यू बता रहा है कि x का मान बता के बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं ना, x का वैल्यू पूछ रहा है निम्नलिखित दी गई आकृति में। तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ कोण P कितना दिया है 60 और कोण Q कितना दिया है 50 प्लस कोण R, ये R है हाई वाला, तो R निकालने के लिए 180 कर देते हैं। अब जानते हैं इसको जोड़िए, तो 0 के 0 6 5 11 110 प्लस कोण R बराबर 180, तो कोण R बराबर 180 माइनस 110, तो ये घटेगा कितना होगा 70। जब ये 70 है तो इसका ही सम्मुख यानी सामने शीर्षामुख कोण कह सकते हैं, दोनों देख रहे हैं, तो ये सामने कोण है, तो ये x का वैल्यू क्या होगा 70। ऑप्शन 70 में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है 70 डिग्री, जो करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि आपको बिंदुओं R का वैल्यू, जो R का निर्देशांक बोल सकते हैं 0,6 दिया है और तथा H का वैल्यू 8,0 दिया है। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं R का वैल्यू 0,6 है और H का वैल्यू क्या है 8,0 है। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए x1 और x2 कर दीजिए, x2 प्लस x1, तो x2 आपका 8 है, x1 क्या है 0, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा। 8 में 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 4। अब देखिए 6 में 0 जोड़ दीजिए, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 6 में 2 से भाग दे तो कितना होगा 3। तो यही आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाता है। x1 का मान आपको यहाँ पर देखिए x2 का मान 8 था, x1 का मान 0/2, y1 का मान क्या है y1 का मान 0, y2 का मान क्या है 6/2, डिवाइड किए तो यहाँ पर 4 यहाँ 3 आ गया, तो 4 3 हम देखें नहीं निकाल दिए थे, यहाँ निकाल दिए थे ना, तो 4 3 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, जो करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये दोनों बिंदु का देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। जानते हैं इसमें x2 कौन हो जाएगा, x2 आपका 8 हो जाएगा, 8 माइनस x1 तो 4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस का प्लस, y2 का मान क्या है 2 का 2, माइनस का माइनस, y1 का मान क्या है 6 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। 8 में से 4 जाए तो क्या होगा 4 का स्क्वायर, 6 में से 2 जाए तो क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 8 में से 4 गया, ये दूसरा पद, दूसरा a2 में से पहला पद, तो a2 में से दूसरा पद a2 माइनस x1, तो x2 आपका मान था 8, x2 8 और x1 क्या 4, ठीक है, प्लस का प्लस। यहाँ पर y2 का मान क्या है 2 का 2 लिख दिए और y1 का मान क्या है 6 का 6 लिख दिए। तो 8 में से 4 गया तो क्या होगा 4, 6 में से 2 गया 4, अब 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 कितना होगा 32। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, किसका इसका, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 आएगा। तो इसका अभाज्य जोड़ा तो लग रहा है, तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाए, जिसका नहीं लगता वो अंदर ही रहता है रूट के अंदर, तो 2 दूनी 4√2, तो 4√2 ऑप्शन आपका
ए में दिया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि रेखीय समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। जब संगत रहेगा तो वो हमेशा समपाती, समानांतर पर, हमेशा प्रतिच्छेदी या समपाती। देखिए जब संगत रहता है तो दोनों संगत, हमेशा समपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी, ये दोनों हमेशा संगत होता है। तो ये ऑप्शन डी होगा, प्रतिच्छेदी और समपाती दोनों संगत होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी का करेक्ट मानना पड़ेगा। कह रहा है इस बिंदु 6, -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए इसमें आपका प्लस रहता है, इसमें आपका माइनस प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, तो दोनों माइनस आपका तृतीय में रहता है। तो ऑप्शन आपका इसका किस में रहेगा, ये बिंदु तृतीय पाद में। तो ऑप्शन आपका सी होगा। एक प्रश्न छूट गया है, कौन सा प्रश्न छूटा है, ये वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। देखिए एंगल एक सेम रहे ना, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा रहे तो इसका मान 1 होता है।